आइए आज के इस विश्लेषण में सीधे गोता लगाते हैं। एक ऐसा विषय जो हमारे आसपास की स्थिरता के पूरे भ्रम को चकनाचूर कर देगा। आज हम 11वीं सदी के शानदार दार्शनिक रत्नाकीर्ति और उनके ग्रंथ क्षणभंग सिद्धि के गहराइयों में उतरने वाले हैं। ये कोई आम चर्चा नहीं है, ये एक ऐसा सफर है जो ये साबित करेगा कि वास्तविकता में हर एक चीज निरंतर बदलाव की स्थिति में है। तो चलिए इस दार्शनिक कक्षा की शुरुआत करते हैं। आज हम जिन विषयों पर चर्चा करेंगे वे कुछ इस प्रकार हैं: स्थिरता का भ्रम, वास्तविक अस्तित्व की परिभाषा, यथार्थवादी और क्षणिकवादी विचारों के बीच की जोरदार बहस, बीज और अंकुर का एक बहुत ही सटीक उदाहरण, परमाणु क्षय का आधुनिक रूप और अंत में क्षणिक परिवर्तन का पूरा तर्क। तो हमारा पहला खंड है स्थिरता का भ्रम, स्थायी होने के मिथक को तोड़ना। अब जरा सोचिए, क्या हमारे रोजमर्रा की वस्तुएं वास्तव में वैसी ही बनी रहती हैं जैसी वे दिखती हैं, या फिर वे हर एक पल गायब हो रही हैं और फिर से प्रकट हो रही हैं? ये सवाल हमारी आज की पूरी जांच की नींव है। कल्पना कीजिए कि हम एक अदालत में हैं और जो दुनिया हमें ठोस और स्थिर लगती है आज उसी के अस्तित्व पर जिरा हो रही है। रत्नाकीर्ति अपने ग्रंथ में एक बेहद साहसिक दावा करते हैं। वे कहते हैं जो कुछ भी अस्तित्व में है वो क्षणिक है, जैसे एक घड़ा। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये सीधे तौर पर इस विचार को कटघरे में खड़ा कर देता है कि दुनिया में किसी भी चीज का कोई परमानेंट या स्थायी अस्तित्व हो सकता है। जिसे हम स्थिर मानते हैं वो असल में पल पल बदल रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं खंड 2 पर, वास्तविक अस्तित्व की परिभाषा। वास्तविकता के लिए मूल नियम क्या है? और ये नियम टिका है एक बहुत ही भारी भरकम शब्द पर, अर्थक्रियाकारित्व। डरिए मत, इसका सीधा सा अर्थ है कार्यात्मक क्षमता या कारण शक्ति, मतलब कोई काम करने या असर पैदा करने की ताकत। रत्नाकीर्ति कहते हैं कि यही अस्तित्व को साबित करने की अंतिम कसौटी है। अगर कोई चीज कुछ कर ही नहीं सकती तो भाई उसका तो अस्तित्व ही नहीं है। इसका सीधा सा परिणाम ये निकलता है कि अगर कोई वस्तु पूरी तरह से निष्क्रिय और स्थिर है तो दार्शनिक रूप से वो है ही नहीं। सच्ची वास्तविकता सिर्फ चुपचाप पड़े रहने में नहीं है, बल्कि कुछ करने की सक्रिय क्षमता में है। अस्तित्व का मतलब ही है कुछ करने के काबिल होना। अब आते हैं खंड 3 पर, यथार्थवादी बनाम क्षणिकवादी बहस, जहां दो बड़ी दार्शनिक विचारधाराएं आपस में टकराती हैं। यहां हम एक सीधी बहस देख रहे हैं। एक तरफ हैं यथार्थवादी, जिनका मानना है कि चीजें स्थायी होती हैं, वे समय के साथ नहीं बदलती और बस बाहरी सहायकों की मदद से काम करती हैं। और दूसरी तरफ है क्षणिकवादी। वे कहते हैं बिल्कुल नहीं, वास्तविकता तो क्षणिक वस्तुओं का एक लगातार बहता हुआ प्रवाह है, जहां हर वस्तु तुरंत अपना काम करती है और खत्म हो जाती है। अब यहां क्षणिकवादी एक बहुत ही शानदार क्रॉस एग्जामिनेशन वाला सवाल पूछते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा। वे पूछते हैं, क्या कोई पूरी तरह से स्थायी और कभी न बदलने वाली वस्तु अपने प्रभावों को एक एक करके आराम से समय के साथ पैदा कर सकती है? ये सवाल स्थायी चीजों के पूरे विचार को ही हिला के रख देता है, क्योंकि यहां एक बड़ा तार्किक जाल बिछा है। देखिए, अगर कोई वस्तु अभी काम करने में सक्षम है तो उसे बिना किसी देरी के अपने सारे प्रभाव तुरंत पैदा कर देने चाहिए। लेकिन अगर वो आज सक्षम नहीं है और कल जाके सक्षम होती है तो इसका सीधा सा मतलब है कि उसमें कुछ नए विरोधाभासी गुण आ गए हैं। और तर्क कहता है कि अगर गुण बदल गए तो वो वस्तु भी बदल गई, वो अब पहले वाली चीज रही ही नहीं। तो यथार्थवादियों के तर्क में सबसे बड़ी खामी यही है कि भाई कार्यात्मक शक्ति को आप रोक कर या होल्ड पर नहीं रख सकते। जो चीज काम करने में सक्षम है उसे तुरंत काम करना ही होगा, वो चुपचाप इंतजार नहीं कर सकती। ये बात किसी भी स्थायी पदार्थ के इंतजार करने वाले आइडिया को पूरी तरह से खारिज कर देती है। चलिए इसे थोड़ा और आसान बनाते हैं। हमारे खंड 4 के साथ बीज और अंकुर, कार्य कारण को समझने का एक बहुत ही प्राचीन और सटीक सा सादृश्य। मान लीजिए एक भंडार गृह में कोई बीज रखा है। वहां वो पूरी तरह से निष्क्रिय है, कोई अंकुर पैदा नहीं कर रहा। लेकिन जब उसी बीज को बाहरी चीजें जैसे मिट्टी और पानी मिलते हैं तो बीज की वो अंतिम क्षणिक अवस्था तुरंत एक अंकुर को जन्म देती है। और सबसे मजेदार बात, अंकुर के आते ही उस मूल बीज का पूरी तरह से विनाश हो जाता है।
इस टाइमलाइन को देखिए, ये साफ साबित करता है कि कोई भी असली प्रभाव पैदा करने के लिए मूल वस्तु को एक क्षणिक मौत और पुनर्जन्म से गुजरना ही पड़ता है। बीज को पूरी तरह से नष्ट होना ही होगा, तभी अंकुर आएगा। कोई भी चीज स्थिर रह के कुछ नया नहीं बना सकती। अब हम पहुंचते हैं खंड 5 पर, परमाणु क्षय और निरंतर प्रवाह, जहां प्राचीन तर्क हमारी आधुनिक भौतिकी से हाथ मिलाता है। अगर हम रत्नाकीर्ति के इस बीज वाले उदाहरण की तुलना आधुनिक विज्ञान से करें, तो यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे रेडियोधर्मी परमाणु स्वाभाविक रूप से क्षय होते हैं। जैसे बीज नष्ट होकर अंकुर बनता है, विज्ञान भी हमें बताता है कि चीजें स्वाभाविक रूप से नष्ट होने और बदलने की प्रक्रिया में होती हैं। यह 11वीं सदी का तर्क आज के विज्ञान पर बिल्कुल खरा उतरता है। आधुनिक भौतिकी भी यही मानती है कि क्वांटम और उपपरमाणविक स्तर पर कण लगातार अपनी अवस्थाएं बदलते रहते हैं। ये इस बात का एकदम पक्का भौतिक प्रमाण है कि बुनियादी स्तर पर सारा पदार्थ एक के बाद एक होने वाली क्षणिक घटनाओं का ही एक प्रवाह है। और अब हमारा अंतिम खंड 6, क्षणिक परिवर्तन का तर्क, जो इस पूरी बहस की अंतिम अध्ययन मार्गदर्शिका है। तो अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ निकालें तो वो ये है, अस्तित्व के लिए शक्ति या क्षमता का होना जरूरी है। सच्ची क्षमता हमेशा तुरंत काम करती है। कोई भी चीज़ अपने स्वभाव को टाल नहीं सकती। एक ही स्थिर चीज़ में अलग अलग गुण नहीं हो सकते, और इसीलिए कारण और प्रभाव के लिए लगातार पल पल होने वाले बदलाव की जरूरत होती ही है। रत्नाकीर्ति के मूल ग्रंथ की एक लाइन इसे बखूबी समेटती है। सिर्फ क्षमता होने का विचार एक भ्रम है। संभावित शक्ति जैसी कोई चीज नहीं होती। केवल जो वास्तविक है, जो इसी क्षण उत्पन्न हो रहा है, बस वही सच है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। अगर कुछ करने की क्षमता ही वास्तविकता का एकमात्र सबूत है, तो जो ठोस और स्थिर दुनिया हम अपने आसपास देखते हैं, क्या वो सिर्फ हमारे दिमाग का एक शॉर्टकट है? क्या हमारा दिमाग इस लगातार बदलती और क्षणिक वास्तविकता को आसानी से समझने के लिए एक भ्रम पैदा करता है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि ये आपके आसपास की दुनिया को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है।